आज हम रोमन रेंज और द अंडरटेकर का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन ज्यादा अच्छा है और दोनों में से बेस्ट कौन है। रोमन रेंज की हाइट है 6 फुट 3 इंच और वेट है 120 केजी। रोमन रेंज के चेस्ट का साइज है 52 इंच और बाइसेप का साइज है 20 इंच। अंडरटेकर की हाइट है 6 फुट 10 इंच और वेट है 138 केजी और चेस्ट का साइज है 50 इंच और बाइसेप का साइज है 17.5 इंच। रोमन रेंज ने डेब्यूट किया 2010 में और द अंडरटेकर ने 1984 में डेब्यूट किया। रोमन रेंज का पहला रेसलमेनिया मैच रेसलमेनिया 29 में हुआ और वो जीत गए और अंडरटेकर का पहला रेसलमेनिया मैच हुआ रेसलमेनिया 7 में और वो जीत गए। अंडरटेकर का रेसलमेनिया में 21-0 का रिकॉर्ड है और जो प्रोफेशनल रेसलिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अंडरटेकर रेसलमेनिया में सिर्फ 2 बार ही हारे हैं। पहली बार रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराया है और दूसरी बार रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंज ने अंडरटेकर को हराया है। रोमन रेंज के पास भी लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन का रिकॉर्ड है 864 दिन का और वो अभी तक जारी है। रोमन रेंज 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और द अंडरटेकर 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में 25 मैच जीती है और 2 हारी है और रोमन रेंज ने 7 मैच जीती है और 2 हारी है और इन दोनों ने ही एक बार रॉयल रंबल जीती है। और हम बात कर रहे हैं इन्होंने किन किन रेसलर्स को हराया है। द अंडरटेकर ने जॉन सीना, एज, हल्क होगन, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, बटिस्टा, शॉन माइकल, गोल्डबर्ग, एजे स्टाइल, द ग्रेट खली, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच और द रॉक जैसे सुपरस्टार को हराया है। और बात करें रोमन रेंज की, उन्होंने ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, सेथ रोलिंस, एजे स्टाइल, डीन एम्ब्रोज, डीमन फिन बैलर, ड्रू मैकेंटायर, बॉबी लेस्ली, ब्रॉन स्ट्रोमन, गोल्डबर्ग और द अंडरटेकर को हराया है और एज और डैनियल ब्रायन को भी हराया है। रोमन रेंज अपने टाइम का बहुत बड़ा मेगा स्टार है और रोमन रेंज अभी का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार है। WWE में ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड में सब लोग रोमन रेंज को जानते हैं। और वही बात करें अंडरटेकर की, उनको तो रोमन रेंज से भी ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि अंडरटेकर पहले बहुत पॉपुलर थे और पूरी दुनिया को उनके बारे में पता था। सोशल मीडिया के जमाने में पॉपुलर होना उतना मुश्किल नहीं है जितना 20-25 साल पहले पॉपुलर होना था। तब अंडरटेकर इतने पॉपुलर थे कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी में भी आए तब कोई इंटरनेट नहीं चलाता था। अब हम बात करेंगे इन दोनों के मूव्स की। रोमन रेंज के मूव्स है स्पीयर, सुपरमैन पंच, गिलोटिन चॉक, सीट आउट पावर बॉम्ब, यूरेनागी स्लैम, समवन ड्रॉप, ड्राइव बाय, सुसाइड डाइव। और द अंडरटेकर के मूव्स है चोक स्लैम, टॉम स्टॉम्प, पाइल ड्राइवर, लास्ट राइड, ओल्ड स्कूल, हेल्स गेट, लिपिंग क्लोजलाइन, रनिंग डीडीटी, एप्रन लेग ड्रॉप, टॉप रॉप, सुसाइड डाइव। और हम बात करें लड़ने में कौन ज्यादा ताकतवर है तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों ही ताकतवर है। दोनों की फाइटिंग स्किल भी अच्छी है और लड़ने का स्टाइल भी एक जैसा ही है। ज्यादा हाई फ्लाई भी नहीं और ज्यादा टेक्निकल भी नहीं। पर दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं अंडरटेकर को चुनूंगा। क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा ताकतवर भी है। क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि अंडरटेकर ताकत के मामले में ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग से कम है, पर ऐसा नहीं है। उनका रेसलिंग स्टाइल अलग है। उन्होंने भी भारी भरकम रेसलर्स को उठाया है, वेडर और मार्क हेनरी जैसे। उन दोनों को टॉम स्टॉम्प पाइल ड्राइवर भी दिया है अंडरटेकर ने और टॉम स्टॉम्प पाइल ड्राइवर देना बहुत मुश्किल होता है 450 पाउंड के रेसलर्स को। और लास्ट राइड भी कई बार बड़े बड़े रेसलर्स को दी है और विस्कारा को भी चॉक स्लैम दिया है और रोमन रेंज ने ब्रॉन स्ट्रोमन को ही सम्मोहन ड्रॉप दी है। अंडरटेकर ने 8 फुट के जायंट गोंजालेस को भी हराया हुआ है। अंडरटेकर पैकेज है ताकत और स्पीड का। अगर सच में फाइट हो तो अंडरटेकर किसी को भी हरा सकते हैं। और रोमन रेंज की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे रेसलर्स है। वो भी अपने से ज्यादा ताकतवर रेसलर्स को हराने का दम रखते हैं। पर मैं अंडरटेकर को चुनूंगा कि वो जीत जाएंगे और मेरे हिसाब से अंडरटेकर सभी चीजों में रोमन रेंज से आगे है। रोमन रेंज ने इन 3 सालों में जो किया है वो कोई नहीं कर पाया है। एटीट्यूड एरा वाली फीलिंग ला दी है। दूसरे रेसलर से कंपेयर करें तो रोमन रेंज बेस्ट है पर उनके सामने अंडरटेकर है, इसलिए वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं। अंडरटेकर ने जो WWE में किया है वो रोमन रेंज भी नहीं कर पाए हैं। WWE में कभी रोमन रेंज का एरा होता है, कभी जॉन सीना का, कभी स्टीव ऑस्टिन का, कभी रॉक का, कभी हल्क होगन का। पर अंडरटेकर हर एरा के बेस्ट सुपरस्टार है और उन्होंने बेस्ट दिया है। उनकी 21-0 की स्ट्रीक है और उसको कभी कोई तोड़ नहीं पाया है और ना ही तोड़ पाएगा। इसलिए मैं अपने फाइनल डिसीजन में अंडरटेकर को विनर बनाऊंगा। रोमन रेंज भी कुछ पीछे नहीं है। भविष्य में शायद रोमन रेंज अंडरटेकर को पीछे करके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकते हैं, पर अभी के लिए अंडरटेकर विनर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।